बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो अ, उसकी वैल्यू जो है वो रो होती है और फ्लेक्स बॉक्स को हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हम मल्टीपल चीज़ें हैं और उसको एक रो में लाना चाहते हैं। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में दिखाया गया है कि मल्टीपल कोट्स है और उनको एक रो में दिखाया गया है। तो इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, तो हम आते हैं इसके वर्किंग एग्ज़ाम्पल पे। अच्छा, यहाँ से मैं ये फ्लेक्स हटा देता हूँ तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये डिफ की अपनी प्रॉपर्टी है। डिफ क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट है सीएसएस का तो अ, उसके मुताबिक ये पूरा डिफ जो है ना जितना भी स्पेस इसको अवेलेबल होगा तो वो उतना ही ले लेगा। लेकिन जब अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक ही रो में मल्टीपल आइटम्स को लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है और फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये रो में होता है। इसको हम फ्लेक्स कॉल भी कर सकते हैं। फ्लेक्स कॉल लगाने से इस यूटिलिटी क्लास लगाने से ये वापस कॉलम में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं फ्लेक्स की जो डिस्प्ले है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो टेलविन की ये जो यूटिलिटी क्लास है फ्लेक्स, बिहाइंड द सीन इसमें जो सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जस्टिफाई कंटेंट इस पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है कि हम सारे एलिमेंट्स जो है ना, इसको इस तरह अलाइन करना चाहते हैं। अगर हम इसको इस तरह अलाइन करना चाहते हैं तो ये जो टेलविन जो है ना, हमें यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है और इसके ज़रिए से हम इसको बआसानी से इस तरह अलाइन कर सकते हैं, जिस तरह के इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसको अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स की यूटिलिटी क्लास लगा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन लगा देंगे। जस्टिफाई बिटवीन लगाने से हमारे सेंटर में एक इवनली स्पेस आ जाएगा। याद रखिए कि ये हमारा ये एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट विथ वाइज़ बराबर नहीं है। तो यहाँ पे फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन दोनों प्रॉपर्टीज़ सॉरी यूटिलिटी क्लास लगाने से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस इसमें आ गई है। क्लियर है? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ नोटिफ़िकेशन के साथ नोटिफ़िकेशन एंड न्यूज़ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि स्पेस यहाँ पे भी कम हुआ, यहाँ पे भी कम हुआ और यहाँ पे भी कम हुआ। ठीक है? तो जस्टिफाई बिटवीन से हमारे पास ये होता है। अच्छा, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट के हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये हैं। इसमें एक हमारे पास है जस्टिफाई स्टार्ट। ये सारे कंटेंट को स्टार्ट पे लेके आएगा। ठीक है? तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ स्टार्ट, ठीक है? तो जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं इस डिफ के, तो वो सारे इसको इस जस्टिफाई स्टार्ट लगाने से वो इस सारे को इस साइड पे ले आएगा, ठीक है? और इस तरह जस्टिफाई एंड से एंड लगाने से जितने भी एलिमेंट्स हो, वो राइट साइड पे पुश कर देगा। अच्छा इसके बाद आता है जस्टिफाई सेंटर। जस्टिफाई सेंटर से जितने भी हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल दरमियान में आ जाएँगे और जस्टिफाई बिटवीन तो हमने देख लिया। अच्छा जस्टिफाई बिटवीन और जस्टिफाई अराउंड में सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि अराउंड में यहाँ पे बी स्पेस आता है मतलब जो एलिमेंट्स हमारे है पहला वाला और आखिरी वाला तो पहले वाले से पहले बी स्पेस आता है और आखिरी वाले के आखिर में बी स्पेस आता है और ये स्पेस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना स्पेस ये यहाँ पे ले रहा है उतना स्पेस इस प्रोफाइल का यहाँ पे भी है। लेकिन दरमियान में ये स्पेस ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा।
तो जस्टिफाई बिटवीन और अराउंड में फ़र्क ये है कि बिटवीन में सिर्फ़ दरमियान में से स्पेस आ जाता है, ठीक है? स्टार्ट में जो स्पेस है वो नहीं आता और अराउंड में अराउंड लगाने से अराउंड की यूटिलिटी क्लास लगाने से जस्टिफाई अराउंड की यूटिलिटी क्लास लगाने से स्टार्ट में भी और एंड में भी स्पेस आ जाता है और ये स्पेस बराबर है। इस प्रोफाइल एलिमेंट का जो स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे ये सारा बराबर है, ठीक है? तो असल में आपको ये शुरू वाला स्पेस कम नज़र आएगा और ये वाला ज़्यादा नज़र आएगा। तो उसकी असल वजह ये है कि ये प्रोफाइल भी यहाँ पे स्पेस ले रहा है और नोटिफ़िकेशन एंड न्यू जो है, ये भी यहाँ पे स्पेस ले रहा है। तो दोनों की स्पेस मिलकर ये जो जगह है, ये ज़्यादा नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस ज़्यादा है। हालाँकि ऐसा नहीं है। इस प्रोफ़ाइल ये एलिमेंट जो है, ये दोनों साइडों पे स्पेस ले रहा है और ये भी दोनों साइडों पे स्पेस ले रहा है। यहाँ पे वो दोनों स्पेस मिलकर उसकी वजह से ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है एक यूटिलिटी क्लास इवनली। अब इवनली जो है ये बिल्कुल इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जितना स्पेस यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा और एंड में भी होगा। इवनली हमारे पास ये काम करता है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे ये आसानी से दिखाया गया है। ये जस्टिफाई स्टार्ट है, ये जस्टिफाई एंड है, सेंटर है, ये तो हमने अभी कर लिया तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चलो एक वर्किंग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, अ, ये असल में ये एक डिव है, ठीक है? ये वाला और इसमें सब कुछ है और जस्टिफाई स्टार्ट ये वाला फिर एक कंप्लीट डिव है। यहाँ पे जस्टिफाई स्टार्ट अप्लाई हुआ है तो ये सब कुछ स्टार्ट में आ गया है। फिर यहाँ पे जस्टिफाई एंड तो सब कुछ एंड पे लेके गया है। जस्टिफाई सेंटर सब कुछ सेंटर में है। जस्टिफाई बिटवीन तो दरमियान में से इसका स्पेस आ गया है। अच्छा जस्टिफाई अराउंड तो अराउंड लगाने से इस एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के दोनों साइडों पे स्पेस आ जाएगा। जस्टिफाई इवनली लगाने से ये इवनली अ, स्पेस इसमें आ जाएगा। अच्छा, आते हैं कार्ड विथ प्रीवियस एंड नेक्स्ट लिंक्स। अच्छा ये चीज़ें जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देती है ख़ासकर टेलमेंट ये अगर हम खुद डिज़ाइन करना चाहें तो इसमें हमारा काफ़ी वक़्त लग सकता है। तो टेलमेंट की हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ़ हम अ, 2 प्रॉपर्टीज़ 2 प्रॉपर्टीज़ लगाएँगे, ठीक है? एक यूटिलिटी क्लासेस लगाएँगे, एक फ्लेक्स है और दूसरा जस्टिफाई बिटवीन। तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ से हमारे ये दोनों बटन जो है ना, ये अरेंज हो जाएँगे। यहाँ पे मैं अराउंड कर देता हूँ, बल्कि सिर्फ़ जस्टिफाई दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट पे ये इस तरह आएगा, एंड पे ये दोनों एंड पे चले जाएँगे, सेंटर पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएँगे। जस्टिफाई बिटवीन पे इस तरह आएँगे और अराउंड पे दोनों साइड पे एंड पे भी ये स्पेस स्टार्ट और एंड पे भी स्पेस लेगा और इवनली से ये इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे आते हैं फिर टीम प्रोफाइल। अच्छा, टीम प्रोफाइल अ, अच्छा फ्लेक्स और जस्टिफाई अराउंड लगाने से हम इस तरह बहुत एक खूबसूरत टीम प्रोफाइल बना सकते हैं। अक्सर आपने अगर वेबसाइट में देखा हो तो एंड में अक्सर हम लगा देते हैं कि ये हमारी टीम है। तो इसको हम टेलमेंट से इस तरह बना सकते हैं। सिर्फ़ फ्लेक्स और जस्टिफाई अराउंड लगाने से ये हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है फ्लेक्स रैप। अ, मसला ये है फ्लेक्स और जस्टिफाई अराउंड से ये तो ठीक हो गया लेकिन इसको जब हम मोबाइल पे लेके आते हैं तो ये बहुत ही ख़राब नज़र आता है। मतलब इसकी जो स्टाइलिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो इसको बरकरार रखने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स रैप। जब हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप लगा लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। ठीक है? तो
इसको अगर हम अब छोटा भी करें तो ये इसको अगर हम छोटा भी करें तो ये एक लाइन से दूसरी लाइन में चला जाएगा, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्लेक्स रैप हटा देता हूँ, तो ये इस तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है तो इसकी स्ट्रक्चर ख़राब हो रही है, ठीक है? तो फ्लेक्स रैप लगाने से हमारी जो स्ट्रक्चर है ना इस सारे कंटेंट की, वो स्ट्रक्चर बरकरार रहेगी। जैसा ये छोटा होगा तो ये उसके लिए मतलब ये इसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी आ जाएगी। तो मोबाइल स्क्रीन पे ये इस तरह नज़र आएगा और बड़ी स्क्रीन पे ये इस तरह नज़र आएगा। अच्छा, फ्लेक्स रैप में हमारे पास फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स नो रैप है और फ्लेक्स रैप रिवर्स है। जब हम फ्लेक्स डिक्लेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स नो रैप होता है और फ्लेक्स नो रैप जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी फ्लेक्स की, ठीक है? तो जब हम इसको ओवरराइड करना चाहें तो हम यहाँ पे यूटिलिटी क्लास फ्लेक्स रैप लगाएँगे। तो जब जैसे ही हम ये लगाएँगे तो ये वाली टेलविन की यूटिलिटी क्लास जो है ये ओवरराइड हो जाएगी। अच्छा, रिवर्स हमारे साथ क्या काम करता है? अ, यहाँ पे मैं फ्लेक्स रैप लगा देता हूँ। अच्छा, अभी ये हमारे पास है ना, तो यहाँ पे मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो ये सारा ऑर्डर रिवर्स में हो जाएगा। जितना ये ऑर्डर है ना, ये सारा रिवर्स में हो जाएगा। थॉमस मैसन सबसे एंड में था और एलेक्सा कार्डी सबसे पहले थी, तो इस तरह इसने पूरा ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया। ठीक है? अच्छा, फ्लेक्स रैप रिवर्स हमारे पास सब कंटेंट को रिवर्स कर देता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेंज इट टू बॉटम टू टॉप कर देता है। अच्छा, लोगोस रैप फ्लेक्स रैप को हम लोगोस रैप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इस वर्किंग डेमो पे आ जाते हैं। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्स जस्टिफाई अराउंड और फ्लेक्स रैप इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको देख सकते हैं कि जैसे ही हम स्क्रीन को छोटा करेंगे तो ये खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा, ठीक है? और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अच्छा, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है फिर अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स को हम इस तरह जब हमारे पास कोई कार्ड वगैरह होता है तो उसको अलाइन करने के लिए हम अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो आते हैं एक वर्किंग एग्जांपल पे। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। जैसा ही मैंने इसको हटा दिया तो हमारा इमेज जो है ये यहाँ पे है और टेक्स्ट थोड़ा-सा ऊपर हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा आइटम सेंटर को लगा देता हूँ। तो ये सेंटर और जितना भी ये डिव है तो इन दोनों को अलाइन कर दिया। यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट एंड पे आ जाएगा, ठीक है? बेसलाइन कर देता हूँ तो जहाँ पे हमारा ये बॉक्स खत्म होगा वहाँ से हमारा टेक्स्ट फिर असल में ये डिव है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो बेसलाइन एंड से भी थोड़ा-सा नीचे होता है। यहाँ पे मैं एंड दिखा देता हूँ पहले। अच्छा, ये हमारे पास एंड हो गया। तो असल में ये एसवीजी है तो इस इसके साथ ये इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा। तो बेसलाइन मैं दोबारा लगा देता हूँ तो जैसा आपको नज़र आ रहा है ये उससे भी थोड़ा-सा नीचे हो रहा है। स्टार्ट में ये ऊपर चला जाएगा, एंड में ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, सेंटर में ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा और बेसलाइन पे ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा और स्ट्रेच में जो है ना। अ- जी। अच्छा हुबैब भाई, इसमें इस तरह ऑप्शन है जिस तरह हमारे पास बेस लाइन है ना, बेस लाइन के अपोजिट जो है, मतलब अगर स्टार्ट से भी ऊपर चला जाता है कि नहीं?
आई थिंक इस तरह ऑप्शन नहीं है। अभी ये इसका हमको नहीं है। जो ऑप्शन दिखा रहे, इसमें तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेच है, बेस लाइन है, सेंटर है, एंड है, स्टार्ट है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा, क्लियर हो गया ये? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं और अंडरस्टैंडिंग अलाइन आइटम्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। जस्टिफाई जो है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पे काम करता है, और आइटम्स जो है ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे हमारे पास काम करता है। अगर इसमें कोई मसला हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आइटम्स के हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दी है, लेकिन यहाँ पे फिर भी लिखे हैं कि आइटम स्ट्रेच है, आइटम सेंटर है, आइटम स्टार्ट है और आइटम डेप्थ, आइटम एंड है, सॉरी, आइटम्स बेस लाइन। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं वर्किंग डेमो दिखा देता हूँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर दी है तो इससे थोड़ी सी आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैंने ये आपके लिए दोबारा ये वर्किंग एग्जांपल कोड दी है। अच्छा, यहाँ पे आइटम पहले वाले डिफ पे आइटम स्ट्रेच अप्लाई हुआ है। जैसे ही आपको नजर आ रहा है ये पूरा डिफ स्ट्रेच होके हो रहा है। इस जितनी भी ये इस वीजी की हमारे साइज है उसके मुताबिक ये स्ट्रेच हो रहा है। मैं इस वीजी की साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हाइट में इसकी 17 कर देता हूँ। काम नहीं कर रहा। अच्छा, काम नहीं कर रहा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, 17 आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया, 10 कर देता हूँ। अच्छा, इसका साइज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो जैसे ही आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स भी इसके साथ इंक्रीज हो गया है। इसको मैं और कर देता हूँ हाइट को। अच्छा, हमारे पास यहाँ हाइट मैं 20 कर देता हूँ। देख लो ये बॉक्स हमारे पास उतना ही स्ट्रेच हो रहा है इसके मुताबिक। ये उसके साथ अटैच है, तो आइटम्स इसके साथ ही स्ट्रेच हम जब लगाएंगे तो ये इसके मुताबिक अपने आप को स्ट्रेच करेगा। अच्छा, सेंटर पे आते हैं। सेंटर इस डिफ के इस एसवीजी के मुताबिक अपने आप को सेंटर में करेंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ 28। जैसे ही आपको नजर आ रहा है एसवीजी तो हमारी बहुत बुरी लग रही है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब ये सेंटर जो है ना, बिल्कुल इस पूरे एसवीजी के मुताबिक इस डिफ को ये सेंटर पे लेके आया है। अच्छा, स्टार्ट में ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, एंड में ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, और बेस लाइन ये इस वीजी हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट जो हमारा है ये इससे भी थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा हुबैब हुबैब भाई, हमें जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ ये आइटम्स और दूसरा क्या था? पहला वाला ये एक तो आइटम है ना, और दूसरा? जस्टिफाई। हाँ जस्ट मतलब इसमें मेरे ख्याल में डिफरेंस यही है कि जस्टिफाई में हमारे पास जब मूवमेंट होती है तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होती है, और आइटम्स में हमारे पास टॉप टू बॉटम मूवमेंट होती है। जब हम रो यूज करेंगे तो इसी तरह होगा। रो जब फ्लेक्स हम रो यूज करेंगे तो जस्टिफाई बिल्कुल इसी तरह एक्स एक्सिस पे काम करेगा, और जी। सॉरी आइटम्स जो है वो वाई एक्सिस पे काम करेगा। लेकिन जब हम फ्लेक्स कॉल यूज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जस्टिफाई हमारे वाई एक्सिस पे काम करेगा, और जो हमारा आइटम्स है ना वो एक्स एक्सिस पे काम करेगा। ओके ओके सही। ये आएगा आगे आएगा इंशाल्लाह, उस पे फिर डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, अब आ गया हमारा यहाँ पे कार्ड। ठीक है, प्रोफाइल कार्ड स्मॉल एग्जांपल फॉर मी। वर्किंग डेमो पे आ जाते हैं।
अच्छा, अब इतनी आसानी से बना है हमारा ये कार्ड और ठीक है, तो इस सेंटर को मैं हटा देता हूँ, हमारा टेक्स्ट ऊपर हो गया है। एंड पे मैं लेके आता हूँ, तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बेस लाइन कर देता हूँ, तो ये इस जहाँ पे ये डिव खत्म हो रहा है, तो उसके भी ये नीचे आ रहा है। मतलब सॉरी, ये इमेज खत्म हो रहा है, तो उससे भी ये नीचे से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस सेंटर में कर देते हैं। ऐसा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम अगर इस तरह से बनाना चाहे, लास्ट हमने जब चक्रा पे वेबसाइट बनाई थी, तो हमने वहाँ पे एक कंपोनेंट कार्ड यूज़ की थी चक्रा की एलिमेंट। तो टेलमेन में हम इस सेम कंपोनेंट को इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक यहाँ पे यूटिलिटी क्लास जो यूज़ कर रहे हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं आइटम स्ट्रेच। मतलब ये डिव स्ट्रेच होगा। इसको हम छोटा भी करें, तो इस डिव का साइज़ जो है वो फिक्स होगा। वो मतलब छोटा-मोटा नहीं होगा। यहाँ से मैं स्ट्रेच को हटा देता हूँ। जैसे ही मैं हटाऊँगा, तो हुबैब भाई, मेरे ख्याल में ये आइटम स्ट्रेच जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आप यस, हटाओगे यस, भी यस, तो। यस, सॉरी, सॉरी। अच्छा, आइटम स्ट्रेच ये जो है ना, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, ये आइटम स्ट्रेच है। इसको हम हटा देते हैं, एंड कर देते हैं। जैसे ही हम इसको एंड कर देंगे, तो अब हमारा ये जो यहाँ पे अब ये वाला छोटा हो गया है, ये वाला बड़ा हो गया है। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा-सा और भी बड़ा कर देता हूँ। इसमें मैं लोअरम कर देता हूँ। अच्छा, तो अब आपको ये नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है और ये दोनों छोटे हो गए हैं। ठीक है? अच्छा, इसको मैं मज़ीद छोटा भी करूँ, मतलब स्क्रीन बड़ी करूँ, तो ये फिर भी बराबर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं स्ट्रेच की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये तीनों हमारे पास एक ही साइज़ में आ जाएँगे। इसको मैं एंड पे तो हमने चेक कर लिया, स्टार्ट पे चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये दोनों जो है छोटे वाले, ये ऊपर चिपक जाएँगे और ये वाला जो है, ये नीचे तक ओवरफ्लो कर जाएगा। लेकिन बराबर नहीं होंगे। जैसे ही हम इस पे स्ट्रेच लगाएँगे, तो ये सब कुछ बराबर हो जाएगा। हालाँकि इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, इनका टेक्स्ट बहुत कम है। इसके बावजूद इन सारे बॉक्सेस का जो साइज़ है, वो एक जैसा है। अच्छा, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन अक्सर हम इस तरह से बनाते हैं, तो ये भी बनाना जब हम रेगुलर सीएसएस करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी मसले आते हैं और टेलमेंट से हमें ये भी बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए अच्छा, यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास यूज़ हुई है आइटम स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, ये सिर्फ़ मैं 1 पे कर रहा हूँ, पहले डिव पे। तो ये पूरा जो ये है ना, पूरा एक्सपेंड हो रहा है और पूरा जिसको इस जितना स्पेस प्रोवाइडेड है, वो ये सारा ले लेगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को दोबारा बढ़ा देता हूँ, तो बढ़ाने से ये और भी बढ़ जाएगा, टेक्स्ट को बढ़ाने से ये और भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये इस तरह से जब हम करेंगे, तो ये बहुत ही आई थिंक ऑकवर्ड नज़र आएगा, तो हम इस तरह से नहीं करते, इसको हम स्टार्ट ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कौन-कौन सी यूटिलिटी क्लास यूज़ की है? फ्लेक्स और आइटम स्टार्ट। तो इन दोनों यूटिलिटी क्लास से हम इस 1, 2, 3 को कंट्रोल कर रहे हैं और इसको स्टार्ट पे लेके आ रहे हैं। तो कितना काम आसान हो गया है टेलमेंट से। अच्छा, सेंटरिंग डिव, ये भी एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, जब हम नॉर्मल सीएसएस में करते हैं और टेलमेंट ने ये भी हमें बहुत ही आसान करके दिया है।
सिर्फ 2 क्लासेस लगाने से, यूटिलिटी क्लासेस लगाने से हम अपने डिफ को सेंटर पे कर लेते हैं। पहला क्लास हमारे पास है जस्टिफाई सेंटर, ये इसको हॉरिज़ॉन्टली सेंटर पे कर देगा और आइटम सेंटर जो है ये इसको वर्टिकली सेंटर पे कर देगा। तो इस तरह इन दोनों क्लासेस को इकट्ठा लगाने से हमारा पूरा ये डिव जो है ये सेंटर में हो जाएगा। अच्छा। हुबैब भाई इसके साथ तो ये हाइट और वेट की भी बात है ना, ये भी मतलब जी, जी, लगाना जी, जी। ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, हाँ सॉरी यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया। अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास है ये फुल 100% है और हाइट ये भी हमारे पास 100% है। जब इसको मैं हटाऊँगा तो ये फिर इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये भी लगाने ज़रूरी है। अच्छा, थैंक यू साजिद भाई। अच्छा, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम विथ फुल हाइट जो है स्क्रीन वो भी फुल कर देते हैं और फ्लेक्स लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस आइटम पे सॉरी इस डिफ पे हम मार्जिन ऑटो का क्लास लगा देते हैं। मार्जिन ऑटो सिर्फ एम ऑटो का मतलब है मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो ये 4 साइड से इस पे मार्जिन लग जाएगा और ये ऑटो लगाने से बिल्कुल ये दरमियान में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा। फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्स फ्लेक्स एक चीज़ को ज़रा यहाँ से यहाँ गौर पे देखिए, यहाँ पे हम फ्लेक्स कॉल की वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है? और जस्टिफाई सेंटर हम लगा रहे हैं। इस जस्टिफाई सेंटर को मैं हटा देता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया बताया था कि फ्लेक्स कॉल जब हम लगाएँगे तो ये जस्टिफाई सेंटर जो है ना, जस्टिफाई की जो यूटिलिटी क्लास है वो वर्टिकल एक्सिस पे काम करना शुरू कर देगा और आइटम सेंटर जो है अ, या आइटम्स की जो यूटिलिटी क्लास है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जस्टिफाई सेंटर हमारे पास ये काम कर रहा है। अच्छा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है ये मेन एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्स डायरेक्शन, तो फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास रो में होगी, कॉल में होगी, फ्लेक्स रो रिवर्स होगी और फ्लेक्स कॉल रिवर्स होगी। तो फ्लेक्स रो यहाँ पे कॉल हम रिवर्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। तो कॉल रिवर्स जो हमारे पास होता है, वो सारी चीज़ों को उल्टा कर देता है। जितने भी अ, एलिमेंट्स हमारे पास हैं चाइल्ड एलिमेंट्स regardless of its appearance sorry regardless of its order of sequence, मतलब लॉगिन हमारे यहाँ पे पहले है और क्रिएट अकाउंट हमारे बाद में है। तो यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास फ्लेक्स कॉल रिवर्स लगाने से वो इस सारे HTML के जितने भी ये एलिमेंट चाइल्ड क्लासेस है उसको उलट कर देगा और ये क्रिएट को पहले लेके आ रहा है और लॉगिन को बाद में लेके आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा। नहीं है, नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। रो और रो रिवर्स में हमारा जो मेन एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल पे होता है और क्रॉस एक्सिस जो होता है ये वर्टिकल होता है। लेकिन फ्लेक्स कॉल या फ्लेक्स कॉल रिवर्स लगाने से हमारा मेन एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल पे आ जाता है और क्रॉस एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है। जस्टिफाई जो जस्टिफाई की जो यूटिलिटी क्लास है वो हमेशा मेन एक्सिस पे ही काम करेगी। जब आप
कॉल करेंगे तो वो इस मेन एक्सिस इसी पे ही काम करेगी, मतलब जो वाई एक्सिस हमारे पास होगा उस पे काम करेगी, और रो में वो यहाँ पे काम करेगी। सिमिलरली आइटम्स जो है वो हमारे पास क्रॉस एक्सिस पे काम करेगी। जब हम यहाँ पे कॉल यूज करेंगे तो क्रॉस एक्सिस हमारे पास ये हो जाता है, तो आइटम्स हमारे पास इस तरह से काम करेगा। हुबैब भाई, ये जो जी इससे पहले आपने जी। जो एग्जांपल किया था, उस उसको भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कॉल रिवर्स है ना या कॉल है, तो उससे आपको ये वो कर सकते हो कि मतलब वो लॉगिन वाला जो था ना, वो मेन एक्सिस पर आया था और उसके बाद आपने जस्टिफाई सेंटर किया था तो वो सेंटर में आए थे। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, मैं एक बना लेता हूँ फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल। अच्छा, ये हमारे पास हुआ। यहाँ पे मैं बना देता हूँ div div1। इसको मैं 4 कर देता हूँ, सॉरी, इसमें कलर भी दे देता हूँ, क्लास bg येलो 200। so 1 2 3 4 2 3 4 ग्रीन रेड ऑरेंज। नजर नहीं आ रहा, रंग क्यों नजर नहीं आ रहा? क्लास तो ठीक दे रहा हूँ। अच्छा, ब्लू कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको भी 200 ताकि थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे मैं इस पे आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो जिस तरह जस्टिफाई सेंटर हमारे पास नॉर्मल रूटीन, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 20। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम वाला हो गया। अच्छा, इसको जब हम सेंटर करेंगे तो इसको हम आइटम सेंटर इस तरह से करेंगे, क्लियर है, और इसको सेंटर करने के लिए हम लगाएंगे जस्टिफाई सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आइटम सेंटर करने से, सॉरी, आइटम सेंटर यहाँ पे लगाई है। जस्टिफाई सेंटर करने से अगर यहाँ पे हम हाइट और वेट दे देते तो ये दरमियान में उसके मुताबिक आ जाता, ठीक है। तो जस्टिफाई सेंटर अभी इस पे सही काम कर रहा है, लेकिन इस डिव में अभी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं बिटवीन, इसको हाइट दे देते हैं 20। स्पेस बिटवीन फिर भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, जो मैं समझाना चाहता था वो ये है कि जस्टिफाई यहाँ पे कॉल लगाने से आइटम सेंटर यहाँ पे जस्टिफाई जो काम कर रहा एक है काम ना। कर लें हुबैब भाई, जी ये जी। ऊपर वाली जो डिव है ना, यहाँ पर फ्लेक्स कॉल है ना, यहाँ पर जस्ट वो दे दें, जस्टिफाई सेंटर दे दें ज़रा। ये हाँ, ये आइटम सेंटर हटा दें ज़रा। ये ठीक रहेगा। अच्छा, और इसको विड्थ मिली ना, तो विड्थ ज़रा दे दें। यू पर क्यों जा रहा है? अच्छा, तो जस्टिफाई सेंटर जैसा कि आपको, अच्छा अच्छा, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी इस पे
सही काम नहीं कर रहा, स्ट्रेच कर देते हैं। अच्छा, एंड लगाने से ये इस डिव के अंदर ही ये मेन डिव है जो मेन डिव है ना, इसके अंदर ही इसको ऊपर लेके जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं बेस लाइन कर देता हूँ। तो बेस लाइन से कुछ भी नहीं, बेस लाइन। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्स कॉल यहाँ पे हमने यूज की है, तो ये असल में इसको वर्टिकली कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसको मैं मैक्स हाइट कर देता हूँ। एक काम है ना हुबे भाई, मैक्स एक मिनट। वाह। जी साजिद भाई, आप कुछ बता रहे थे, मैक्स हाइट। हाँ हाँ, वहाँ पर जो है ना लॉगिन वाली जो है ना, उसमें बहुत से ऐसे क्लासेस है ना, वो भी लगे हुए हैं ना, तो उसके साथ वो इसलिए मतलब वो वर्किंग में है ना, तो वो हमने मतलब बहुत से उसमें चीज़ें हैं वो हमने मिस की हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैं देख लेता हूँ। जी, यहाँ पे मार्जिन टॉप वगैरह इस्तेमाल हुए, MX ऑटो। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि जस्टिफाई सेंटर हुआ है, तो इस सारे को सेंटर पे ले रहा है, लेके आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ, और इसकी विड्थ क्या बताई है इन्होंने, इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी और भी बढ़ा देता हूँ। नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसको मैंने 96 कर दी है रेपर को। अच्छा, मेन रेपर हमारा 96 हो गया है, तो ये और भी बढ़ गया है। यहाँ पे मैं अलाइन, सॉरी, आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। जैसा आपको नजर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे इसको सेंटर में कर रहा है, लेकिन जस्टिफाई सेंटर से इसको ये वर्टिकली सेंटर में ला रहा है। क्लियर हो गया? इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब क्लियर होगा। क्योंकि वो मेन एक्सिस हमारा कॉलम है ना, जी, तो यहाँ उसलिए इसको फ्लेक्स सेंटर कर रहा फ्लेक्स है। कॉल लगाने से मेन एक्सिस हमारा ये वाला हो गया, वर्टिकल हो गया है। तो जस्टिफाई सेंटर हमारा हमेशा मेन एक्सिस पे ही काम करेगा। तो यहाँ कॉल लगाने से जस्टिफाई सेंटर इसको मेन एक्सिस पे ही सेंटर में ला रहा है। अच्छा, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, क्लियर है बिल्कुल जी। अच्छा, ये हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन है। फ्लेक्स डायरेक्शन में भी हमारे पास ये रो जो है, रो बाय डिफॉल्ट होता है। रो लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती फ्लेक्स रो की। जैसे ही हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फ्लेक्स रो ही होती है। अच्छा, फ्लेक्स कॉल है हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स रो रिवर्स है। तो रिवर्स से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, और कॉल में भी जितने एलिमेंट होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे, लेकिन कॉलम में हो जाएंगे। अ, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम हो जाएंगे। सॉरी, बॉटम टू टॉप हो जाएंगे, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, आ जाते हैं टेस्टिमोनियल कार्ड एग्जांपल 5B। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे आइटम स्टार्ट हमने यूज किया है, और ये आइटम स्टार्ट इस इमेज जो है ना, इस पे यूज हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू आइटम स्ट्रेच है। तो यहाँ पे आइटम स्ट्रेच अप्लाई हो रहा है। मैं इसको आइटम्स एंड कर देता हूँ, तो ये कामा हमारे पास एंड में आ जाएगा, और ये इस जॉन डो पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं हटा देता हूँ, लेकिन टेक्स्ट स्ट्रेच नहीं हो रहा, और ये इमेज जो हमारा है, ये इमेज हमारा स्ट्रेच हो रहा है।
स्ट्रेच में भी ये इसका जब हम अगर बॉर्डर दे देते तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन इमेज जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, तो यहाँ पे हम आइटम्स को स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे जो है ये स्टार्ट पे आ जाएगा। इसको हम एंड पे भी कर सकते हैं और सेंटर से देखते हैं, सेंटर में ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। अच्छा, बेस लाइन में ये असल में इस डिफ के नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो इसको हम स्टार्ट पे ये ही रख लेते हैं। वर्टिकल में जी, जब आप फ्लेक्स कॉल करते हो ना, तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में सर ने जब बताया था तो वो कह रहे थे कि मतलब आइटम बेस लाइन जो है ना वो इसमें फिर काम नहीं करती। जी, आइटम जब बेस। आप हाँ, ये फिर आप उसमें नहीं करते कॉलम में जब आप फ्लेक्स को करते हो। जी, कॉलम में ये बेस लाइन जो है कॉलम में से ही काम नहीं करता। अच्छा, आ जाते हैं फिर अल्टरनेटिंग लिस्ट ऑफ प्रोफाइल्स। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल 5C पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है HTML को हम सिंपल ही रखते हैं और यहाँ पे हम इसको रिवर्स लगा देते हैं, तो ये रिवर्स हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आइटम सेंटर है और इवन फ्लेक्स रो रिवर्स। तो मतलब फर्स्ट नंबर पे जो है इसको रहने दो और दूसरे नंबर पे जो है उसको मतलब इवन जो नंबर पे आ रहा है, मतलब 1 2 1 वाला हमारे पास ऑड हो गया, 2 हमारे पास इवन हो गया है। तो इवन पे जो होगा तो उसको रिवर्स कर दो। तो इसकी रिवर्स ये है कि टेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो गया और इमेज हमारे पास राइट साइड पे हो गया है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास नॉर्मल आ जाता है। यहाँ पे इवन टेक्स्ट भी राइट है, इस पे 2 यूटिलिटी क्लासेस यूज़ हुए, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों यूटिलिटी क्लास लगाने से ये हमारे पास इस तरह आएगा। अच्छा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नहीं जी, नो। क्लियर है। असल में अगर हम इसको इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं हटा देता हूँ, फिर दिखा देता हूँ, E1 फ्लेक्स रो को और E1 टेक्स्ट राइट को। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह करते तो फिर हमें ये इमेज जो है इसको हम नीचे लेके आते, ठीक है? इस डिव से। अच्छा, तो ये जो है ना ये काम हमारे लिए थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है और फिर इससे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है कि हमारी डिव कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इससे बचने के लिए टेलविन में ये हमारे पास ये 2 यूटिलिटी क्लासेस है, इवन फ्लेक्स रो रिवर्स, ठीक है? और इवन टेक्स्ट राइट। इवन यहाँ पे इवन लगाने से ये इवन नंबर पे जितने भी आएँगे तो उसको उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये पहले वाले पे भी लगे हैं, लेकिन उस पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो इवन नंबर में है नहीं। वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, वो ऑड है तो उस पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ से मैं इवन को हटा देता हूँ, ये भी अब रिवर्स हो गया। इसको भी हटा देता हूँ तो टेक्स्ट भी हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट रिवर्स में नहीं है, टेक्स्ट हमारे पास राइट में है। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो पे आते हैं, तो जब हम फॉर्म बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर ना हो, मतलब उसकी जो डिज़ाइनिंग हो वो एक अच्छी तरीके से हो। यहाँ पे मैं फ्लेक्स ग्रो को हटा देता हूँ। अभी ये जो हमारा नज़र आ रहा है तो इसकी स्टाइलिंग इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, एक अच्छी लुक नहीं दे रही। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैं फ्लेक्स ग्रो की यूटिलिटी क्लास लगाऊँगा, तो ये ग्रो करेगा हमारे पास, ठीक है? अच्छा, ये उतना ही ग्रो करेगा जितना इसको स्पेस प्रोवाइडेड है। यहाँ से मैं इसका स्पेस जो है, इसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर देता हूँ, 6 एक्सेल। अब
जितना ही ज़्यादा होगा तो ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये और दूसरी चीज़ फ्लेक्स ग्रो को हम मेन डिफ पे नहीं लगाते जिस एलिमेंट पे हम मतलब जो एलिमेंट हमें चाहिए कि ये ग्रो करता जाए या ग्रो नॉर्मल हालत से थोड़ा-सा बड़ा होता जाए, तो उस पे हम फ्लेक्स ग्रो लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे इनपुट पे ये लगा हुआ है। इसको हम बटन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों पे लगाने से इसकी वो मज़ा नहीं आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? सिर्फ़ इस पे। अब दोनों बढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है? अब बटन भी बढ़ रहा है और ईमेल एड्रेस भी बढ़ा है। इनपुट ईमेल एड्रेस का जो इनपुट है, वो भी बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो की। फ्लेक्स ग्रो की सीएसएस जो प्रॉपर्टी है, वो फ्लेक्स ग्रो 1 है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब ये ग्रो नहीं होता। तो इसकी वैल्यू 0 होती है और जब हम इस एक एलिमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको यूटिलिटी क्लास फ्लेक्स ग्रो असाइन कर देते हैं। अच्छा, स्टिकी फुटर्स हमेशा अक्सर हम अगर फुटर को नीचे लाना चाहते हैं तो हमारे साथ बहुत मसला होता है और ये अक्सर नीचे नहीं आता। तो इस फ्लेक्स ग्रो की मदद से हम इसको बहुत आसानी से नीचे लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको मिनिमम हाइट स्क्रीन फुल ली है, ठीक है? और फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल हमने फ्लेक्स यूज़ किया फ्लेक्स कॉल। फिर उसके अंदर हमने एक और डिव असाइन की है उसमें हमने फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यूटिलिटी क्लास यूज़ की है। तो ये यूज़ करने से हमारे पास जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा, वो ये ले लेगा और जो स्पेस बचेगा उसमें हमारा फुटर आ जाएगा। इस फ्लेक्स ग्रो को मैं हटा देता हूँ, तो ये फुटर हमारा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन जैसे ही सॉरी मैं फ्लेक्स ग्रो लगा देता हूँ, तो जितना भी हमारा अवेलेबल स्पेस है, तो वो ये वाला टिप जो है मेन कंटेंट वाला वो ले लेगा और जो स्पेस हमारे पास नीचे बच जाती है तो उसमें फुटर आ जाएगी। अच्छा, कार्ड विथ हेडर। अच्छा, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक कार्ड, ठीक है? तो इसमें भी हमने फ्लेक्स ग्रो यूज़ की है। तो देखते हैं कि क्या करता है ये हमारे पास। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ पे लगा हुआ है, लेकिन पैराग्राफ तो हमारा बढ़ नहीं सकता क्योंकि इस पे तो ज़्यादा टेक्स्ट नहीं आता। इस फ्लेक्स ग्रो को मैं इनफैक्ट हटा देता हूँ। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो को हटाने से हमारा जो बटन है वो ऊपर आ जाता है। इसको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही मैंने फ्लेक्स ग्रो को हटा दिया तो पैराग्राफ का जो स्पेस था वो पैराग्राफ टेग का जो स्पेस था वो कम हो गया है। और जैसे ही मैं इस पे फ्लेक्स ग्रो लगा देता हूँ, तो इस पैराग्राफ को जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा वो ये ले लेगा। तो उसके बाद बटन के लिए जितना स्पेस बचेगा फिर उसमें बटन एडजस्ट हो जाएगा। तो खैर यहाँ ये बटन स्टिक, जी, ये बटन जो है नहीं स्टिकी है फिलहाल। ये वाला? जी जी। नहीं, नहीं, ये स्टिकी नहीं है, इस पे कोई क्लास अप्लाई नहीं हुआ। जैसा आप देख सकते हैं इस पे यूटिलिटी टेलविन की जो यूटिलिटी क्लासेस है कोई भी यूज़ नहीं हुई। ये फ्लेक्स ग्रो की तो मदद से हमने इसको बॉटम पे लाया है। फ्लेक्स प्रो की प्रॉपर्टी हमने पी वाले टैग को दे दी है। जी, पी वाले टैग पे जब हम दे देते हैं तो पैराग्राफ को जितना स्पेस चाहिए तो वो उतना ही ले लेगा। ठीक है? इस पैराग्राफ को मैं बढ़ा देता हूँ।
अच्छा, अभी ये इसकी हाइट में थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। इसको हम कर देते ये हैं 600 पिक्सल। मेरे हिसाब से जो ये फुल स्पेस रिजर्व करती है। सॉरी, काइंडली रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही थी बीच में। यानी कि ये पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है ये फ्लेक्स ग्रो। जी जी ठीक जी जी। वैसे ही तो वैसे ही पूरा का पूरा मतलब जिस इसको जितना स्पेस अवेलेबल होगा वो उतना ही ले लेगा। हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अभी हम यहाँ पे कॉल लगा रहे हैं तो ये वर्टिकली ही स्पेस ले लेगा। ठीक है, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में हमने देखा था, स्पेशली फुटर वाले पे। अच्छा, यहाँ पे फुटर में यहाँ पे फ्लेक्स स्क्रू यूज हुआ है। एक मिनट ये रन हो जाए। ठीक है, तो इसको जितनी भी अवेलेबल स्पेस है तो ये उसको ग्रिप कर लेगा। इसको मैं हटा देता हूँ तो अब ये इसकी अवेलेबल स्पेस जो है ना, ये हेडिंग और इस पैराग्राफ की, तो ये इतना स्पेस ले रहा है और हमारे पास इतना स्पेस और भी बचा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो लगा देते हैं, सॉरी, फ्लेक्स ग्रो कर देते हैं, तो जितनी भी स्पेस इसको चाहिए तो ये पूरा स्पेस यूज कर लेगा और आखिर में जितना स्पेस फोल्डर को चाहिए तो फोल्डर वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है? इसको मैं मजीद जी छोटा से छोटा करता जाऊंगा तो ये आप देख रहे हैं कि फुटर हमारा बिल्कुल बॉटम पे ही नजर आ रहा है। बड़ा करता जाता हूँ, लेकिन फुटर हमारा जो है वो बेस पे ही स्टिकी है। हालांकि यहाँ पे हमने फुटर में कुछ भी नहीं, कुछ क्लास यूटिलिटी कुछ भी अप्लाई नहीं किया। सिर्फ इसी फ्लेक्स ग्रो की वजह से, की वजह से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। थैंक यू। अच्छा, हॉवर पे आते हैं। हमारे पास टेलविंड में हमारे पास जो एनिमेशन है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो यहाँ पे थोड़ी सी यूज़ हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्रो 3 यूज़ हुआ है, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स ग्रो 3। अच्छा, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये हमारे पास ग्रो हो जाता है। क्लियर है? ये हॉवर है और ये नीचे जो अंडरलाइन आ रहे हैं तो ये यहाँ पे इसकी और स्टाइलिंग हुई है। ये है बॉर्डर ग्रीन 400। ओनली जी। ठीक है। क्वेश्चन की समझ आई नहीं आई अगर? नहीं नहीं अच्छा समझ आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स ग्रो 2, मतलब हमारे पास ये बटन जो है, ये अब इस स्पेस को आप 4 कंसिडर कर ले, मतलब ये 4 कॉलम्स है हमारे पास। 1/4 ये ले रहा है, 1/4 ले रहा है और 2/4 ये ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास यूज की है, यहाँ पे सिर्फ है फ्लेक्स ग्रो, तो ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, तो ये इतना ही। क्लियर है? तो ये हमेशा 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा और ये अगर स्पेस इसको ना मिले तो ये नीचे आ जाएगा और ये 2/4 स्पेस ले लेगा। स्क्रीन का 2/4 जो स्पेस अवेलेबल है वो ले लेगा। अच्छा, ये क्लियर है? जी अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स श्रिंक। अच्छा, फ्लेक्स श्रिंक को जो है ना, उसी तरह हम एलिमेंट पे लगा देते हैं। मेन जो हमारा कंटेनर है ना, मेन डिफ,
उस पे हम यूज़ नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक जो है ना, इस स्पेसिफिक स्पेन पे यूज़ हुआ है, तो इसको यूज़ करने से इसको मैं हटा देता हूँ। इसको जैसे ही मैंने हटा दिया तो इस टेक्स्ट के मुताबिक इस बॉक्स ने अपने आप को मैनेज कर लिया और एएम को जो है ना, वो नीचे लेके आया। अब ये हमारी स्टाइलिंग अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए हम फ्लेक्स श्रिंक इस यहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब इसको हम बता रहे हैं कि फ्लेक्स श्रिंक 0 बाय डिफ़ॉल्ट जो ये होता है ना, तो ये हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक होता है। तो जब हम फ्लेक्स श्रिंक 0 नहीं देते तो ये ऑटोमैटिकली श्रिंक हो जाता है। इसको बिल्कुल हटाने से ये हमारे पास फ्लेक्स और फ्लेक्स आइटम स्टार्ट ये सॉरी फ्लेक्स जो यूटिलिटी क्लास हमने यूज़ की है, तो उसकी वजह से ये श्रिंकेबल है, ठीक है? तो अभी ये आपको नज़र आ रहा है, ये श्रिंकेबल है, ठीक है? वो तो वैसे भी श्रिंक हुआ था, यहाँ से मैं इसको वापस कर देता हूँ। अब ये इसको मैं जितना भी छोटा करूँ, ये श्रिंकेबल नहीं होगा। अच्छा, इस पे हम यूज़ कर रहे हैं क्लास फ्लेक्स श्रिंक 0 ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया, इसको देखते हैं। फ्लेक्स श्रिंक 0 स्पेलिंग मिस्टेक ये क्या है? आई थिंक ये पैराग्राफ टेक पे काम नहीं करता, सिर्फ स्पेन पे काम करता है। चलो देख लेते हैं, हेडिंग पे देख लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ स्पेन पे काम कर रहा है, तो इसकी मुझे थोड़ी-सी समझ नहीं आई। अच्छा, तो फ्लेक्स श्रिंक को हम यूजुअली इस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, फ्लेक्स श्रिंक ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जब भी हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं और फ्लेक्स श्रिंक 0 जब हम किसी स्पेन को चाहते हैं कि ये श्रिंक ना हो तो इसको हम फ्लेक्स श्रिंक 0 कर देते हैं, तो उसके बाद वो छोटा नहीं होता। अच्छा, प्रोफाइल कार्ड लार्ज से एग्ज़ाम्पल 7b अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो ये फ्लेक्स श्रिंक 0 है, ये इमेज पे अप्लाई हुआ है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? तो इमेज जो हमारा है ये श्रिंक हो गया है इसके मुताबिक। तो हम नहीं चाहते कि ये श्रिंक हो जाए तो यहाँ पे हम फ्लेक्स श्रिंक लगा देंगे और इससे ये हमारा इमेज जो है ये श्रिंक नहीं होगा। चाहे हम इसको मोबाइल पे भी ले आएँ लेकिन ये श्रिंक नहीं होगा। और यहाँ पे सॉरी अच्छा, जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, ये दोबारा हमारे साथ श्रिंक हो गया है। तो बेसिकली फ्लेक्स श्रिंक को हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हम कोई इमेज या कोई स्पेसिफिक छोटा-सा स्पैन हो और वो हम चाहें कि छोटा ना हो तो वहाँ पे हम फ्लेक्स श्रिंक यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक ही मतलब जैसा ये ऊपर दिखाया गया है ये फ्लेक्स श्रिंक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ये होती है फ्लेक्स की। तो फ्लेक्स श्रिंक 0 लगाने से ये श्रिंक नहीं होगा। अच्छा फ्लेक्स बेसिस ये बड़ी मज़े की चीज़ है और इससे हमारी जो काफ़ी चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं। अच्छा, ये कोड पेन आईओ पे है और हमारे पास जो टेलमेंट पे नहीं दिखाया गया है। असल में ये यहाँ पे सिंपल सीएसएस यूज़ हुआ है, ठीक है? और जो हमारा टेलमेंट है उसकी स्टाइलिंग यूज़ नहीं हुई। उस पे हम आते हैं। अच्छा,
सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले मैं HTML को सॉरी जो नज़र आ रही है लर्न और टीच, इस पेज को समझा देता हूँ। इसके बाद स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फुल पेज है और इसको हमने दो पोर्शंस में तकसीम किया है। एक हमारे पास लर्न वाला सेक्शन है, दूसरा हमारे पास टीच वाला सेक्शन है और इसको बिल्कुल हमने दरमियान में तकसीम किया है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हमने यहाँ पे एक क्लास यूज़ की है स्प्लिट, और इस स्प्लिट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि फ्लेक्स बेसिस इसकी 50% होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा क्लास बना देता हूँ स्प्लिट 2, और इसकी मैं कर देता हूँ फ्लेक्स बेसिस 30%, और इसको मैं 70% पे लेके आता हूँ, और स्प्लिट 2 को मैं इस टीच वाले को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको असाइन कर दिया तो लर्न वाला सेक्शन अब हमारा 70% ले रहा है, और टीच वाला जो सेक्शन है वो हमारा अब 30% ले रहा है। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेलमेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, बेसिस के लिए हमारे पास जो टेलमेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है वो ये है। बेस 0 ये हमारे पास 0 पिक्सल है, बेस 1 ये हमारे पास 4 पिक्सल है। इसी तरह ये इसी तरह बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा, जब हम 50% लगाना चाहें तो यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन में देंगे। तो फ्रैक्शन में देने के लिए हमारे पास यहाँ पे है बेसिस, इसको 1.5 लिखते हैं, ठीक है, 1/2। तो इससे ये हमारे पास 50% हो जाएगा, और बेस 1/3 ये हमारे पास 33.33 समथिंग हो जाएगा, और इस तरह 2/3 जो है ये हमारे पास 66.67% तकरीबन हो जाएगा, और 1/4 जो है ये स्क्रीन को 4 पार्ट्स में तकसीम कर देता है। तो 25% हमारे पास आ जाएगा, और 2/4 दोबारा हमारे पास ये 50% है। मतलब स्क्रीन हमारे पास 4 कॉलम्स में है, और इसको हमने दो एक दो हिस्सों में तकसीम किया है, तो एक हिस्सा हमारे पास 50% आ जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम 3/4 भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल यूज़ करना है, तो इसके बाद हमें इसकी समझ आएगी। अच्छा। बेसिस एक तरह की साइज रहता है डिव को। जी, जी, जी। इससे हम स्क्रीन को तक़सीम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक HTML है हमारा सिंपल, और इसमें 2 क्लासेस यूज़ हुई हैं, स्प्लिट, स्प्लिट 2। स्प्लिट 1 को हमने यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस 70% असाइन की है, लेकिन ये नॉर्मल CSS है, ये टेलविंड नहीं है। ठीक है, तो ये टेलविंड नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको 70% दी है, और फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे हमने 30% दी है। तो ये इसको 70% असाइन कर रहा है, इसको 30% असाइन कर रहा है, तो इसको स्क्रीन को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है। तो इस बेसिस से हम डिव्स को तक़सीम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल में भी बताया है। जी। अच्छा, यहाँ बेसिस इसका मतलब है कि हम अपनी डिव को विड उसको असाइन कर दें कि मतलब विड हमारे पास 50% है, इस तरह से। जी, जी, जी। अच्छा, यहाँ पे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि टेलविंड के ऑफिशियल साइट पे जो है, अच्छा, टेलविंड की जो ऑफिशियल साइट पे है, यहाँ पे इन्होंने 4 कॉलम्स ली है। 1 कॉलम ये है, 1 कॉलम ये है, और ये हमारे 2 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। तो इस पहले डिव को बेसिस 1/4 इन्होंने दिया है, तो ये 4 आउट ऑफ 1 कॉलम प्लेस ले रहा है। इसी तरह दूसरा क्लास भी 1/4 है, तो ये भी 4 में से 1 कॉलम की जगह ले रहा है, और नीचे हमने दिया है कि 1/2, तो ये 4 में से आधा है, ठीक है? तो ये आधा ले रहा है।
क्लियर है? जी बिल्कुल clear है। अच्छा, यहाँ पे बेसिस में हमारी टेलविन की जो क्लासेस है वो ये है, वहाँ पे हमने डिटेल में देखी, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा देख लेते हैं। बेसिस में हम ऑटो कर देते हैं और ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। साइज़ जो इसकी होती है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। बेस 0 अ, अच्छा, इसको अभी रहने दो, आगे देखेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। बेसिस फुल करने से पूरा स्क्रीन हो जाएगा, बेसिस हाफ करने से 50% हो जाएगा और बेसिस 24 से 6 रैम, मतलब 6 रैम को 16 पिक्सल के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा उतना पिक्सेल्स हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, अच्छा, बेसिस 0 पे जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिस 0 हमारे पास 0 पिक्सल है, ठीक है? बेसिस 0 ये हमारे पास फ्लेक्स बेसिस 0 पिक्सल है। अच्छा, अब आते हैं ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले पे। इसकी वर्किंग डेमो को खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बेसिस 20 असाइन की है और फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है? तो इससे श्रिंक लगाने से ये इमेज जो हमारा है ये श्रिंक नहीं होगा। इसको मैं हटा देता हूँ। तो इमेज जो हमारा है अभी ये श्रिंक हो रहा है। फ्लेक्स 0 लगाने से ये इमेज हमारा स्टेबल रह जाएगा और बेसिस हमारी 20 है। इस बेसिस को मैं थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। ये क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, 10 से अब हमारा ये पूरा स्क्रीन ले रहा है और 20 से 20 अवेलेबल है, 10 नहीं अवेलेबल मेरे ख्याल में। अच्छा, हम 11 पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, 10 हमारे पास 10 भी अवेलेबल है, लेकिन बेसिस 20 ये हमारे पास 80 पिक्सल के बराबर है। ये स्क्रीन मतलब ये हमारे पास 80 पिक्सल के बराबर हो जाता है। 10 काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, एक और बात भी थी, वो इस बुक में बताया था कि यहाँ पर जो भी एग्जांपल हो रहे हैं ना, ये टेलविन फ्लेम पर, तो इसकी वर्जन जो वो है वो ज़रा पुरानी है, तो इस वजह से भी शायद मसला हो। और आप ज़रा नीचे आ जाओ, इसकी क्लास इन्होंने डिफाइन की होगी, नीचे आ जाएं। हाँ, जी, जी, बेसिस बिल्कुल, 20। बिल्कुल। बेस 20 हाँ, की क्लास यहाँ पे इन्होंने डिफाइन की है। फ्लेक्स बेसिस इन्होंने 5 रैम असाइन की है। अच्छा, इसको हम 10 रैम कर देते हैं, फिर देख लेते हैं। तो ये इमेज हमारे पास वही क्लास, ये असल में बेसिस 20 जो है, यहाँ पे इन्होंने कस्टम क्लास डिफाइन की है, ठीक है? यहाँ पे यूटिलिटीज में कस्टम क्लास इन्होंने डिफाइन की है डॉट बेस्ड बेसिस 20 और इसको फ्लेक्स बेसिस जो पुरानी वैल्यू थी 5 REM, तो 5 REM हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 5 तो उतने पिक्सेल्स के बराबर है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 10 कर दिया तो हमारा जो ये पूरा ब्लॉक है ये अब बढ़ गया है। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्राइसिंग प्लान पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास 1/3 1/3 1/3, मतलब हमारे पास 3 कॉलम है और हर जो कार्ड हमारे पास है उसको 1/3 स्पेस असाइन हुआ है। इसको मैं 2/3 कर देता हूँ। तो अब ये और भी छोटा हो गया, ठीक, सॉरी, जी। तो ये और भी छोटा हो गया है और ये दोनों जो है ये बढ़ गए हैं। इसको मैं 1/4 कर देता हूँ। 1/3 आई थिंक,
अच्छा, ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है 1/3। तो ये भी एक कस्टम क्लास इन्होंने डिफाइन की है कि इनकी साइज 33.3% होगा। तो यहाँ पे अच्छा, तो बेसिस 1/3, तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स है, और हर जो है, हर एक जो बॉक्स है वो एक कॉलम की जगह ले रहा है। अच्छा, इसकी बेटर सोल्यूशन हमारे पास ये है। यहाँ पे हमने बेसिस 0 कर दी है, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। तो फ्लेक्स श्रिंक लगाने से ये थोड़ा सा श्रिंक होगा, ठीक है। श्रिंक मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये छोटा ही होगा, ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन फ्लेक्स श्रिंक 0 से ये स्टेबल हो जाएगा। अब मैं इसको, क्या मसला है यार। अच्छा, ये तीनों पे अप्लाई हुआ था तो उसलिए। तो यहाँ पे फिर बेसिस 0 पे आ जाते हैं। बेसिस 1/3 यहाँ पे फिर डिफाइंड हुआ है और यूज नहीं हुआ यहाँ पे बेसिस 0 जो हमने टेलमेंट पे देखा था कि बेसिस 0 वो हमारे पास 0 पिक्सल के बराबर है, तो वो यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हुबैब भाई, ये जी, बेसिस जीरो की जरा कस्टम क्लास जरा दिखा दें, इसकी CSS वाली। कस्टम क्लास नहीं है। बेसिस जीरो की नहीं है, हाँ ठीक है। हुमे भाई, जब हमारे पास जीरो होता है तो फिर हम लिखते क्यों है? वो तो वैसे भी जीरो होता है। एक मिनट, हम इसको हटा कोई देते फर्क हैं। कोई फर्क उससे पड़ता है? आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समझाने के लिए मेरे इन्होंने। ख्याल बेसिस जी, जीरो मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना। जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हाँ, तो वो इन्होंने यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ फ्लिप। पे किया है। अच्छा, यहाँ पे जी। फ्लेक्स ग्रो यूज हुआ था, तो मैंने जो फ्लेक्स श्रिंक यूज की थी तो उसलिए काम नहीं कर रहा था। मैं इस फ्लेक्स ग्रो को खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक 0 कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास स्टेबल रहेगा, ठीक है। हम इसको छोटा करें या बड़ा करें तो ये वाला कार्ड जो है हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, मैं वापस इसको ओरिजिनल हालत पे लेके आता हूँ। इस क्लास को का मेरी तरफ मेरा तवज्जो इस क्लास पे नहीं गया था, तो फ्लेक्स श्रिंक जब मैंने 0 कर दिया तो उसके बावजूद वो हो रहा था, क्योंकि फ्लेक्स ग्रो उसको ओवरराइड कर रहा था। अच्छा, सीएसएस और टेलविंड सीएसएस में एक चीज़ कॉमन है। अ, जो क्लास हम डिफाइन करते हैं उसके बाद हम दूसरी क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तो जो अक्सर यहाँ पे जब यहाँ से मैं समझा दूंगा। बेस के जरिए से हम जो क्लास डिफाइन करेंगे और उसी क्लास को हम जब कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे, तो कंपोनेंट वाला क्लास बेस वाले क्लास को ओवरराइड कर देगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हम वही क्लास टेलमेंट यूटिलिटीज में भी डिफाइन करेंगे, तो यूटिलिटीज वाला क्लास इन दोनों को ओवरराइड कर देगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। इस सारे कंपोनेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास नॉर्मल सीएसएस में भी होता है और टेलमेंट में भी इसी तरह है हमारे पास। अच्छा, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं कंपोनेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स और बैकग्राउंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्राउन। ब्राउन एग्जिस्ट नहीं है, क्या है, स्टाइल कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि बेस में हमारे पास पिंक है, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक हो गया है। इसको मैं पहले मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको यूटिलिटीज की दे देता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको यूटिलिटीज असाइन की, तो
अदरवाइज हमारा पहला बेस है, फिर कंपोनेंट है, फिर यूटिलिटीज है। तो यूटिलिटीज हमारे दोनों क्लासेस को ओवरराइड कर देगा। यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ। अच्छा, तो अब हमारा ये जो यूटिलिटी की क्लास जो है, जिसमें हम यूटिलिटी डिफाइन की है बॉडी की कलर बैकग्राउंड, तो वो इन दोनों को ओवरराइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि CSS में हमारे पास और टेलमेंट में तो जो लेटर डिफाइन है वो पहले वाले को ओवरराइड कर देता है। आई होप समझ आई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ्लेक्स वन पे। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, इधर ही समझा देता हूँ। फ्लेक्स वन जो है ये हमारे पास CSS में फ्लेक्स 100, सॉरी फ्लेक्स 110 है। मतलब ये श्रिंक और ग्रो एज नीडेड, इसको जितना भी फ्लेक्स आइटम ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड इग्नोरिंग द इनिशियल साइज। मतलब इनिशियल साइज को इग्नोर करके ये जितना छोटा और बड़ा होने की इसको ज़रूरत होती है तो ये उतना होता है। If this is used on multiple items, all the items take up equal space. जब हम फ्लेक्स वन मल्टीपल आइटम पे यूज करते हैं तो जितने भी आइटम हमारे पास होते हैं वो इक्वल स्पेस ले लेता है। फ्लेक्स आइटम ग्रोस और श्रिंक करता है इनिशियल साइज को के मुताबिक वो ग्रो और श्रिंक करता है। अच्छा, अगर हम ये भी मल्टीपल लाइन्स में यूज करते हैं तो ऑल आइटम्स टेक अप स्पेस बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। तो जितने भी आइटम्स है ये उसके मुताबिक स्पेस ले लेगा, अपने कंटेंट के मुताबिक स्पेस ले लेगा। अच्छा, अच्छा, इनिशियल। ये दोनों में फर्क सिर्फ ये है ना कि मतलब फ्लेक्स वन होगा तो आपकी कंटेंट्स अगर ज़्यादा भी हो ना तो तब भी वो इक्वल स्पेस लेंगे, मतलब वो डिव्स होंगे या कार्ड्स होंगे तो वो एक जैसे नज़र आएंगे, मतलब उसकी हाइट एंड विड्थ एक जैसी होगी। जी और ग्रो और श्रिंक मतलब वो कंटेंट्स के मुताबिक वो नहीं होंगे, इक्वली स्पेस वो लेंगे। और ऑटो में मतलब कंटेंट के मुताबिक जितने कंटेंट्स ज़्यादा होंगे तो वो वाली ज़्यादा ग्रो करेगी ऑटो में। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्स इनिशियल ये हमारे पास डिफाइंड होता है। यहाँ इसमें ये है कि आइटम श्रिंक हो जाते हैं जब हमारे पास स्पेस कम है, कम होता है, और ये ग्रो नहीं करता। अ, हालांकि इसको स्पेस अवेलेबल भी हो तो ये ग्रो नहीं करेगा। इनिशियल साइज जो इसकी है ये ऑटो कैलकुलेटेड है। अच्छा, फ्लेक्स नन द आइटम डज नॉट ग्रो और नॉर श्रिंक। अच्छा, फ्लेक्स नन लगाने से ये आइटम ना तो इंक्रीज होगा ना ग्रो करेगा। अच्छा, नेविगेशन बार पे आते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास फ्लेक्स वन की एग्जांपल है। तो फ्लेक्स वन हम यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम फ्लेक्स यूज करें, जस्टिफाई सॉरी जस्टिफाई बिटवीन यूज करें, और इसके बाद आइटम सेंटर। मतलब वर्टिकली जितने हमारे पास आइटम है वो सेंटर में हो जाए, और जस्टिफाई बिटवीन तो ये जितनी भी आइटम्स है, एक आइटम हमारे पास ये है, एक आइटम हमारे पास ये हो गया, और एक आइटम हमारे पास ये हो गया, तो इनके दरमियान इक्वली स्पेस आ जाए। अच्छा, पहला जो हमारे पास एंकर टैग है, और एंकर टैग में हमने एक इमेज यूज की है, सर्कल सर्कल AI, ठीक है। तो उस पे हमने यहाँ पे फ्लेक्स वन असाइन की है। तो फ्लेक्स वन असाइन करने से ये एक स्पेसिफिक स्पेस ले लेगा जितनी स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको देता हूँ।
तो ये अब इसको इतनी स्पेस अवेलेबल है तो वो इस सारे स्पेस को ले लेगा। इसी तरह हमारी जो जॉइन अस बटन है उस पे भी फ्लेक्स वन यूज हुआ है। जैसे ही मैंने उसको हटा दिया तो जस्टिफाई बिटवीन क्या कर रहा है कि ये वाला स्पेस ज्यादा हो गया है और यहाँ पे स्पेस उसने खत्म कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे फ्लेक्स लगाने से वो ये जॉइन बटन जो है ये भी एक स्पेसिफिक फ्लेक्स स्पेस ले लेगा। अच्छा, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इमेज टेक्स्ट, इसको खोलते हैं। अच्छा, इमेज पे हमारा फ्लेक्स वन यहाँ पे यूज हुआ है विद हमारे पास फुल है, ऑब्जेक्ट कवर है और मतलब ये है कि विद फुल है तो ये जितना भी इमेज होगा वो सारा स्पेस ले लेगा। फ्लेक्स वन को मैं हटा देता हूँ तो ये और भी ठीक है। तो फ्लेक्स वन लगाने से इमेज को जितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा वो उतना ही ले लेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज की है फ्लेक्स टू, इसको मैं फ्लेक्स वन कर देता हूँ। डिफाइन हुआ हो। अच्छा, यहाँ पे फ्लेक्स टू यूज हुआ है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही क्यों। ये मेरे ख्याल में इस एग्जांपल में कुछ प्रॉब्लम था, मैंने भी देखा था। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, हाँ जो बताया गया है ना वो उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रहा। ये विड्थ फुल जरा दे दे, शायद उससे कर ले वो, और वो कर लें हाँ। फिर भी काम नहीं कर रहा, इसको मैं वन कर देता हूँ। नहीं, फिर भी एक मिनट, इसको मैं काम नहीं कर रहा, शायद इस एग्जांपल में कुछ मसला हो। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे मतलब ये है कि इसको हमने फ्लेक्स टू असाइन की है और इसको हमने फ्लेक्स वन, तो ये ज्यादा स्पेस ले लेगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। यहाँ पे आते हैं फॉर द इमेज वी हैव फ्लेक्स वन विच इज फ्लेक्स वन और फ्लेक्स 110। CSS की प्रॉपर्टी ये है और टेलमेंट की प्रॉपर्टी ये है। फॉर द div we use flex 2 which translate to flex 2 or flex 210 and hence the div occupies twice the width of image। अच्छा, यहाँ पे चाहिए तो ये था कि ये इमेज की ट्वाइस पे हाइट ले लेता, सॉरी विड्थ ले लेता, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो सही काम नहीं कर रहा। Along the flex one for the image, we also need with full and object cover to fit the image in the set space without changing the aspect ratio। अच्छा, तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, फिर देखते हैं। फिर भी काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। चलो इसको रहने दे, इंशाल्लाह फिर देख लेते हैं। अच्छा, ऑटो मार्जिन्स, अब आते हैं ऑटो मार्जिन्स पे। अच्छा, यहाँ पे हम एक आइकॉन को इंपोर्ट कर रहे हैं इस वेबसाइट से, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर, सॉरी, जी, फॉर आसम, इससे इंपोर्ट कर रहे हैं और ये है हमारे पास फॉन्ट है। तो फॉन्ट कर रहने दो और यहाँ पे हमने एक इंपोर्ट की है आइकन्स इस वेबसाइट से। ये एफ ए उस आइकन का नाम है इस बेल का, ठीक है। और
एफ ए बिल इसका क्लास नेम है। यहाँ पे हम मार्जिन राइट दे रहे हैं, इस साइड पे हम मार्जिन दे रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन और इसके दरमियान आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ तो ये इमेज और जो आइकन हमारा है और नोटिफिकेशन दोनों हमारे बिल्कुल करीब हो गए। या मार्जिन लगाने से ये नोटिफिकेशन जो है ये इस बेल से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है नीचे हमने एक स्पेन यूज किया है और यहाँ पे जो नंबर 2 है वो हमने यूज किया है। काउंट यहाँ पे डिफाइन हुआ है। काउंट ये यहाँ पे कॉन्फ़िग में देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे हम मार्जिन लेफ्ट दे रहे हैं और इसको हम ऑटो कर रहे हैं। तो मार्जिन लेफ्ट देने से ये हमारे पास इस एंड पे आ जाएगा और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। जैसा आपको नजर आ रहा है तो ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है। जैसा ही हम इसको मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं तो ये लेफ्ट पे आ जाता है और ऑटो करने से ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, आते हैं मल्टीपल फुटर विद मल्टीपल कॉलम्स। अच्छा, तो यहाँ पे हम फुटर यूज कर रहे हैं। फुटर कॉल जो है ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है। फुटर ये डिफाइन हुआ है, ठीक है, और फुटर कॉल ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो ये क्लासेस हमने वहाँ से यूज की है और यहाँ पे हम फुटर में मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर रहे हैं। तो क्विक लिंक्स में ये भी हमारे लेफ्ट की तरफ हो रहा है और इसको हमने ऑटो किया है तो ये लेफ्ट की तरफ हो रहा है। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस में फिर हमने मार्जिन लेफ्ट असाइन नहीं की और इसको भी हमने मार्जिन लेफ्ट असाइन नहीं की। तो मार्जिन लेफ्ट ये हमारे इस तरफ से ऑटो पे आ रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ मार्जिन लेफ्ट ऑटो से ये इस तरफ से अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर हमारी बड़ी मज़े की चीज़ है तो इससे हम ऑर्डरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा पहले वाला एग्जांपल था जो हमने अभी देखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ है कि एक हम मोबाइल के लिए जैसे ही ये स्क्रीन छोटा हो जाता है तो ये दरमियान वाली मेन्यू जो हमारे है ये नीचे आ जाती है। तो इसको एक्सक्यूज मी, सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको जिस ये यूआई जो ये वाला स्पेसिफिक टैग है इसको हमने ऑर्डर लॉस दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि टेलविन जो है ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर लॉस जो दिया है तो ये स्मॉल डिवाइस से शुरू होगा। तो लास्ट मतलब ये स्मॉल डिवाइस पे लास्ट पे आएगा और यहाँ पे हमने दूसरा दिया है कि मीडियम डिवाइस पे इसका ऑर्डर नन है। मतलब जैसे ही ये 768 पिक्सल पे पहुंच जाएगा तो इसका जो ऑर्डर है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एमडी में हमने फ्लेक्स भी ऑटो कर दिया है और एमडी में मार्जिन टॉप 0 कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम फ्लेक्स 100% दे रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के लिए और मार्जिन टॉप हम 4 दे रहे हैं।
जैसे ही मैं इसको बड़ा करता जाऊँगा तो ये ओरिजिनल हालत में आ जाएगा और जैसे ही मैं इसको छोटा करता जाऊँगा तो ये ऑर्डर लास्ट हो जाएगा और यहाँ से निकल के ये लास्ट पे आ जाएगा और मार्जिन जो टॉप है वो ले लेगा और ये फ्लेक्स जो है ये 100% ले लेगा। इसको जितनी स्पेस मिलेगा वो ये सारा ग्रैब कर लेगा। अच्छा अ, मोबाइल मतलब रिस्पॉन्सिव जो है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर तो ये हमारे पास है ऑर्डर 1 एनी नंबर फ्रॉम 1 to 12 आर अवेलेबल सिमिलरली यूजिंग ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 मतलब अगर इसको हम ऑर्डर 1 दे देते हैं और इसको ऑर्डर 2 देते हैं तो ये इस तरह होगा फिर और इसको हम अगर ऑर्डर लॉस कर देते हैं तो ये इस तरह होगा। 1 मिनट इसको मैं ऑर्डर 1 कर देता हूँ। अच्छा ऑर्डर फर्स्ट करने से ये हमारे बिल्कुल फर्स्ट पे आ गया है और यहाँ से मैं ऑर्डर लास्ट हटा देता हूँ और इमेज जो है उसको मैं ऑर्डर लास्ट कर देता हूँ। ठीक है तो हम इस तरह ऑर्डर्स भी इसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ये है ऑर्डर सीएसएस की वैल्यू जो है ऑर्डर फर्स्ट की ये -99 9999 है और ऑर्डर लास्ट की पॉजिटिव 999 है। ठीक है सॉरी 9999 है और ऑर्डर नन ये हमारे पास डिफॉल्ट है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा अलाइन सेल्फ तो अलाइन सेल्फ जो है हम अच्छा हम एक स्पेसिफिक चीज़ को अलाइन करना चाहे और चाहते हैं कि सब पे ये ऑर्डर ना आए मतलब सिर्फ यहाँ पे सेल्फ एंड इस बटन पे हमने अप्लाई किया है तो सिर्फ ये बटन एंड में आ रहा है और एक मिनट में इसको हटा के दिखा देता हूँ। जैसा ही मैंने इसको हटा दिया तो ये जिस जितना स्पेस इसको अवेलेबल है तो ये ग्रैब कर लेगा और यहाँ पे हम जस्टिफाई सॉरी ये अलाइन सेंटर आइटम सेंटर कर लेते हैं क्योंकि कॉल यूज हुआ है तो ये करने से ये आइटम सेंटर इस जितने भी इसके चिल्ड्रन हैं उन सारों पे अप्लाई होगा तो हम इस तरह नहीं चाहते कि ये इन सारों पे अप्लाई हो जाए बाकी ये हमारा इस तरह हो टेक्स्ट भी लेफ्ट से शुरू हो और हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा सिर्फ ये बटन ही लेफ्ट राइट साइड पे चला जाए तो यहाँ पे हम सेल्फ सॉरी सेल्फ एंड कर देते हैं तो एंड करने से ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। अच्छा स्टार्ट करने पे ये स्टार्ट पे आ जाएगा और ऑटो पे ऑटो जो है ये हमारे पास डिफॉल्ट है तो ऑटो से ये जितना स्पेस इसको बटन को अवेलेबल होगा तो उतना ही ग्रैब कर लेगा। अच्छा सेल्फ सेंटर से ये सेंटर हो जाएगा और स्ट्रेच से ये उस तरह ऑटो की तरह तकरीबन ही काम करेगा और बेस लाइन पे अगर इसके साथ अगर कोई दूसरा डिव होता तो ये उसके बेस लाइन पे आ जाता मतलब ये उससे थोड़ा सा नीचे आ जाता। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे दिखाया गया है कि स्ट्रेच से द आइटम इज स्ट्रेच टू फिल द कंटेनर अलोंग द क्रॉस एक्सिस। ठीक है तो यहाँ पे कॉलम यूज हुआ था तो क्रॉस एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल था अगर कॉलम नहीं यूज होता तो ये हमारे पास इस तरह होता मतलब वर्टिकल होता। अच्छा अब आ जाते हैं प्रोफाइल विद रेटिंग। अच्छा
सॉरी वर्किंग गलत खोल ली थी। अच्छा, वही प्रॉपर्टीज हमारे इस्तेमाल हुए हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर, तो इसको वर्टिकली इसको सेंटर कर दिया गया है। इसको मैं हटा देता हूँ, एंड पे लेके आता हूँ तो ये एंड पे आ गया। स्टार्ट पे कर दूंगा तो ये ऊपर आ गया है। स्ट्रेच कर दूंगा, स्ट्रेच में ये डिफ बढ़ेगा लेकिन इससे ज़्यादा नजर नहीं आएगा। सेंटर करने से ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इस ये जो है इस यहाँ पे एक डिव बने हैं और डिव में हमने यहाँ पे एक स्टार यूज किए। स्टार को इस तरह सिंपली हम यहाँ से इंपोर्ट करें फॉन्ट आसम से, और यहाँ पे हम 5.5 एक वैल्यू डिफाइन की है और इसको हमने यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी असाइन की है। स्टार्ट से ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। इसको मैं वापस ख़त्म करके एंड पे दिखा देता हूँ तो ये एंड पे आ रहा है। अच्छा, ये सेंटर पे हो गया है, ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं ये सतह। अच्छा, मार्जिन लेफ्ट ऑटो से ये इस साइड पे जितना मार्जिन, ये सारा मार्जिन ले लेगा और ये राइट पे चला जाएगा। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ तो अवेलेबल स्पेस इसके पास जितना होगा तो ये रिचर्ड कॉल जो है इसके बिल्कुल करीब ही आ गया है। जैसे ही मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक मार्जिन ले लेगा और अपने आप को एडजस्ट करके यहाँ तक लेके आएगा, और सेल्फ स्टार्ट से ये हम ऊपर इस कोने की तरफ लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब आ गया है अलाइन कंटेंट। तो अलाइन की कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते यूटिलिटी क्लासेस में। तो असल में ये जो है ना, अगर यहाँ पे दिखाया गया वो आई थिंक नीचे दिखाया गया है। तो ये हमारे पास सीएसएस की जो क्लास है अलाइन कंटेंट है। तो सीएसएस टेलमेंट में हम अलाइन जो है अलाइन को हटा देते हैं और इसको कंटेंट स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, कंटेंट सेंटर यहाँ पे हम कर रहे हैं कंटेंट सेंटर, इसको हम हटा देते हैं कंटेंट सेंटर को। अच्छा, जैसा आपको नज़र आ रहा है तो ये सारा ऊपर सा थोड़ा सा ऊपर हो गया है, और सेंटर लगाने से ये हमारा हेडिंग और ये जितने भी कार्ड्स है ये थोड़े से सेंटर में हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि दिस प्रॉपर्टीज इज वेरी रेयरली यूज्ड सो इट्स टोटली ओके इफ यू कैन नॉट रिमेम्बर इट। इसमें और आइटम सेंटर में थोड़ा सा फर्क है। अ, अच्छा, इसको हम यूज करते हैं मल्टी लाइन आइटम्स को अलाइन करने के लिए। The content utilities are used on Flex container for aligning multi-line Flex items along the cross axis. It works only for Flex items that flow into multiple rows or columns. The available utilities are below. और ये हमारे पास इसके मुख्तलिफ डिफरेंट क्लासेस हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो गया है हमारे पास, ये एंड हो गया है, ये बिटवीन हो गया है, अराउंड हो गया है, ये इवनली हो गया है। क्लियर है? अच्छा, इनलाइन फ्लेक्स, आते हैं इनलाइन फ्लेक्स पे। अच्छा, यहाँ पे हमने यूटिलिटी क्लास यूज की है इनलाइन फ्लेक्स। तो इनलाइन फ्लेक्स बिहाइंड द सीन जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स ही है। तो इससे ये हो रहा है कि हमारा ये इमेज जो है इसको ये सही से दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये बैकग्राउंड जो है ये इसके मुताबिक पर नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं
आइकन को यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड ग्रे 700 असाइन की है, और विड्थ और हाइट हमने इसको असाइन की है, और राउंडेड इसको हमने फुल कर दिया है। लेकिन इनलाइन फ्लेक्स ना लगाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह होगा। हम फ्लेक्स चेक कर लेते हैं। फ्लेक्स से भी ये सही हो सकता है, लेकिन फ्लेक्स से मसला ये है कि ये हर एक एलिमेंट जो है वो सेपरेटेड है, और ये फ्लेक्स हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये एंकर्ड है, ये डेव नहीं है, तो यहाँ पे हम फ्लेक्स नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम सिर्फ इनलाइन फ्लेक्स ही लगाएंगे, और इनलाइन फ्लेक्स के ज़रिए से हम ये आइकन की जो ये स्टाइलिंग है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये नज़रअंदाज ना हो। जैसे ही हम इस पे इनलाइन फ्लेक्स लगाएंगे तो ये सर्कल हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अ, चलो इसमें एक एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं। चलो अभी टाइम है तो ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, अ, यहाँ पे हमारे पास है फ्लेक्स कॉल, तो स्मॉलर स्क्रीन पे ये फ्लेक्स कॉल में हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल स्क्रीन पे ये हमारे पास फ्लेक्स कॉल में हो जाएगा, और मीडियम स्क्रीन पे हम जैसे ही आ जाएंगे, मीडियम स्क्रीन हमारे पास है 768 पिक्सल, ये हमारे पास पिक्सल है। तो जैसे ही हम 768 पिक्सल पे आ गए, उससे अब या उससे बढ़ गए, तो ये हमारे पास रो में आ गया है। तो जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल जो है, फ्लेक्स तो ओवरऑल हम लगा रहे हैं, लेकिन फ्लेक्स कॉल जो है ये हम सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लगा रहे हैं एमडी, एमडी शॉर्ट फॉर मीडियम डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम ये लगा रहे रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम इस तरह लगा सकते हैं, इसको हम एल जी भी कर सकते हैं, एल जी स्टैंड फॉर लार्ज स्क्रीन, और ये हमारे पास तकरीबन है 1024 पिक्सल। तो 1024 पिक्सल पे जब ये आएगा तो उसके बाद ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नजर आया 1024 पे जैसे ही ये आ गया तो ये रो में कन्वर्ट हो गया, उससे छोटा हो जाता है तो ये कॉलम में हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिवनेस हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, स्मॉल हमारे पास है 640 पिक्सल, तो ये जैसे ही 640 पिक्सल से बढ़ेगा तो ये हमारे पास रो में आ जाएगा। लेकिन 640 पिक्सल पे हमारे पास ये मसला आ रहा है कि इसकी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ज़्यादा है, तो इमेज उसके साथ अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है। अच्छा, अच्छा, ये क्लियर है। जी फिर जी जी आज बिल्कुल। अच्छा, फिर आ जाते हैं फिटनेस रिपोर्ट पे। तो इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम फ्लेक्स रेप भी यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम एक दूसरी प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं, मिनिमम विथ 12 REM। ये फ्लेक्स कॉल है हमारे पास, जस्टिफाई बिटवीन है, तो इसको छोटा कर देते हैं। जैसे ही हम इसको छोटा करेंगे, तीनों में हमारे पास एक जैसी ही प्रॉपर्टीज है, लेकिन फ्लेक्स रेप लगाने की वजह से ये हमारे पास मेन डिव है। तो ये फ्लेक्स रेप लगाने की वजह से मिनिमम विथ जो इसकी है ये इससे कम नहीं होगा। जब इससे कम नहीं होगा तो फिर ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता, तो फ्लेक्स रेप की वजह से ये दूसरी लाइन पे आ जाता है और अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर देता है। जैसा ही हम मज़ीद छोटा कर दे जाते हैं तो ये भी बिल्कुल कॉलम में एक कॉलम बाय सो एक कॉलम में ये हो गए हैं, और 3 रोज़ में ये डिवाइड हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको बढ़ाएँगे तो ये एक रो में आ जाएँगे। अच्छा, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है।
क्लियर है जी बिल्कुल। अच्छा, इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्वीट इन्फो यूज हुआ है और ट्वीट इन्फो को अच्छा, तो यहाँ पे हमारा एस डी पे भी क्लास अप्लाई हुआ है और उसके बाद ये एक रो में आ गया है और यहाँ पे फिर फ्लेक्स अप्लाई हुआ है। मतलब ये इमेज और ये डिव जो है ये एक लाइन में हो गए हैं। उसके बाद ये मल्टीपल ये जितने भी है 20 लाइक्स और आई थिंक ये रिट्वीट है, ये हार्ट से और ये शेयर की आइकन है। तो इन पे भी एक फ्लेक्स अप्लाई हुआ है। तो इन सारों का ये यूआरएल है जी, ये यही है और इस पे भी यहाँ पे फ्लेक्स अप्लाई हुआ है और इसको क्लास दी गई है ट्वीट इन्फो। इसकी कोई डिटेल नजर नहीं आई। साजिद, इसकी कुछ आइडिया है ट्वीट इन्फो की? आ, देखें, मुझे खास आइडिया नहीं है। अच्छा, इसको तो मैंने हटा दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक इसकी कुछ खास यूज नहीं है। ये इसकी कुछ खास यूज है ही नहीं। जैसे ही मैंने हटा दिया तो आई थिंक इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपना सेशन एंड कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ।